थैंक यू सो मच। सभी को सुप्रभात। पिता परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे फिर से मौका मिला आपके बीच आने का। मैं भी बहुत गौरवान्वित हूँ आपके बीच आकर, JND अल्मोड़ा, जिससे कहीं ना कहीं मैं बहुत इमोशनली अटैच हूँ। शायद इसलिए भी कि आप लोगों से या आपके शिक्षक साथियों से या आपके प्रिंसिपल, आपके वाइस प्रिंसिपल, उनसे अटैच हूँ। ये अलग बात है कि मैं लगभग सभी जगह अटैच हूँ और बहुत सारी जिम्मेदारियां भी है मेरे ऊपर। 2006 में मैंने ज्वाइन किया था नवोदय विद्यालय, उससे पहले मैं बाहर ही था एयरपोर्ट में। और लेकिन यहाँ पे गया था, मैंने आपसे शेयर भी किया था, बहुत लोगों का ड्रीम होता है एयरफोर्स, और मैं उसमें 16 साल तक की सर्विस की। और नवोदय विद्यालय में आने के बाद आप सभी बच्चों से, जो कि वेरी वेरी फ्रेंड, आप सभी टीचर्स से मैंने बहुत कुछ सीखा है। और आज मैं जो कुछ भी हूँ वो प्रॉब्लम सीख कर मैं अपनी बात की शुरुआत उस बच्ची के थॉट से करना चाहता था, क्योंकि वो उस थॉट में बहुत बड़ी बात कह रही थी। आपको पता नहीं उस पर ध्यान गया या नहीं। वो बता रही थी कि हम लोग को कैसे कंकर करना है अपने आप को, और एक सिंपल सा चीज आया था निकल के, डिसिप्लिन। उनको डिसिप्लिन होना चाहिए, और उस डिसिप्लिन के बारे में आपको मैं समझा दूं, मैंने समझ में अब तक जो आया है, डिसिप्लिन कोई बाहर का चीज नहीं है कि वो नहीं कि मैं आपको बता दिया कि आप वहां 7 बजे खड़े हो जाओ और आप मेरी कमांड पे आप 7 बजे खड़े हो, वो डिसिप्लिन नहीं है। डिसिप्लिन कम फ्रॉम लिविंग, आपके अंदर का चीज है। यू आर एबल टू गिव कमांड टू योरसेल्फ। आप अपने आप को कमांड देने की स्थिति में है, एंड यू आर एबल टू फॉलो दोज कमांड्स। जो कमांड आपने अपने आप को दिए हैं उसको अगर आप फॉलो कर ले रहे हैं, फॉलो करने की स्थिति में, तब कहीं जाकर के डिसिप्लिन है। और इसको पाने के लिए कोई बहुत कुछ नहीं करना पड़ता, कुछ स्टेप्स है जो आपको समझने चाहिए। आपको क्या, मैं तो समझता हूँ हमको भी समझना चाहिए, हमारे शिक्षक साथी को भी समझना चाहिए। उसके स्टेप्स का पहला कदम है इन्वायरमेंट। आपको सबसे पहले अपने इन्वायरमेंट को समझना है। इन्वायरमेंट के बारे में आपको समझना है कि अगर आप किसी मंदिर में हो, जितना अच्छा इन्वायरमेंट है अपने आप आपके वहां से दोनों जुड़ जाते हैं। कभी ऐसा नहीं होता है कि मंदिर में जाके आप डांस करने लगे, क्योंकि वहां का इन्वायरमेंट पसंद नहीं है बच्चे को या और भी उस सब जगह से आप डांस करके नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वहां का इन्वायरमेंट पसंद नहीं है। और उस इन्वायरमेंट में क्या हो रहा है कि क्यों वैसा नहीं है, इन्वायरमेंट अच्छा होगा तो आपका थॉट अच्छा होगा, आपका थॉट अच्छा होगा तो आपका एक्शन अच्छा होगा, आपका एक्शन अच्छा होगा तो आपका हैबिट अच्छा होगा, आपका हैबिट अच्छा होगा तो आप अपने आप डिसिप्लिन होकर रखने की तरफ बढ़ जाएंगे। करने के लिए फिर से कोई बाहरी फोर्स नहीं चाहिए, आप अपने आप काफी हैं। आप सब लोग अगर अपने आप को देखने लग जाए, अपने आसपास की चीजों को देखने लग जाए, जैसे मान लीजिए हम यहाँ देखे नीचे कोई गंदगी है, उसकी हम सफाई कर लीजिए, कोई गलत काम भी नहीं करो, आपके आसपास का एनवायरमेंट सही हो गया। कोई पढ़ रहा है तो शोर नहीं करे, कोई सो रहा है तो शोर नहीं करे। यस, कल्चरल प्रोग्राम है तो डांस भी करे, हम ये भी मना नहीं कर रहे हैं आपको नहीं कीजिए, लेकिन उसका एनवायरमेंट अलग है ना। एक संस्कृत में कहावत है, हालांकि संस्कृत में बहुत ज्यादा नहीं जानता हूँ, मुझे 3 शब्द उसके याद है और वो बहुत अपीलिंग है, आपको शायद मालूम होगा। वो मनसा वाचा कर्मणा, मनसा वाचा कर्मणा, उसका मीनिंग है कि जो आपके मन में हो वो आपकी बातों में हो और वो आपके कर्मों में हो। आपके मन में है अगर कि डॉक्टर बनना है तो आपकी बातों में भी होना चाहिए कि आपको डॉक्टर बनना है, और आपके कर्मों में भी होना चाहिए कुछ चीज। इस अलाइनमेंट को अगर आप तोड़ेंगे, अगर एक भी चीज इसमें से मिस होगा, आपके मन में है पर आपके कर्मों में नहीं है, या आपके मन में है आपकी बातों में नहीं है, देन यू आर डेविएटिंग फ्रॉम द एम। तो जानते हैं क्या होता है, फिर वो होता है कि आपने प्लान किया हुआ है ABC एम, बट यू आर गोइंग टुवर्ड्स XYZ, है ना, क्योंकि आपके मन में जो है उस साइड में आप उस तरह की बातें नहीं है आपकी, या उस तरह के कर्म नहीं है आपके। तो ये कोई अलग से देने का चीज तो है ही नहीं। हम सब भी आपको फैसिलिटेट ही करते रहते हैं, हमको ऐसा कभी नहीं लगता कि हम आपको बहुत ज्यादा कुछ सिखाने की स्थिति में, क्योंकि हम भी सीखते रहते हैं, आपसे भी सीखते हैं, सब लोगों से भी सीखते हैं। करना यही है कि आपके आसपास का एनवायरनमेंट सही हो, आपके एनवायरनमेंट सही हो, आप उसी हिसाब से आप सोचना शुरू करें
और उसी हिसाब से आप सोचना शुरू करें, फिर आपके कर्म में वो चीज आ जाए, आपके एक्शंस में आ जाए वो चीज। जब आपके एक्शंस सही होंगे तो आपके हैबिट ऑटोमेटिकली सही हो जाएंगे, और आपके हैबिट्स जब सही होंगे तो आप सीधे सीधे अपनी एम की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। अब रहा सवाल, हालांकि एकदम से वैसा वातावरण यहाँ है नहीं, लेकिन चूंकि जोशी सर ने एक बात कह गई है, कह दी है मेरे बारे में, इसलिए हमको लगता है कि उस बारे में भी थोड़ा सा आपको हम बता दें। जैसे सर लोग का सब्जेक्ट जबरदस्ती दखल देकर रखे हुए उसमें, लेकिन आज के मॉर्निंग असेंबली में चूंकि हमारे प्राचार्य सर जो केंद्रीय विद्यालय के हैं वो बहुत अच्छा गीत सुना के गए मोबाइल पे, तो हमको लगता है कि एक गीत की बात आज हम भी कर रहे हैं आपसे। एक गीत हम भी आपके बीच रखेंगे आज, लेकिन हमारा गीत हम नहीं गाएंगे, हम सब भी गाएं उस गीत को। रेडी? ओके, पहले हम गाएंगे फिर आप फॉलो कर लेंगे उसको, जैसे आप प्रेयर्स में करते हैं, राइट? ओके, फिर आंख बंद करके ही रखिए, क्योंकि आंख बंद करके शायद आप सही जगह पे सही चीज सोच पाएंगे। जोत जगाते चलो, जोत जगाते चलो, जोत से जोत जगाते चलो, जोत से जोत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, जोत से जोत जगाते चलो, जोत से जोत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, जिसका न कोई संगी साथी, ईश्वर है रखवाला, जिसका न कोई संगी साथी, ईश्वर है रखवाला, जो निर्धन है जो निर्बल है, वो है प्रभु का प्यारा, मन है जो निर्बल है, वो है प्रभु का प्यारा, प्यार के मोती प्यार के मोती बिछाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। थैंक यू।